थैंक यानी कि शुक्रिया अदा अदा करने के लिए। थैंक यू धन्यवाद। किसी को फॉर्मल में अगर धन्यवाद करना हो तो थैंक यू कहा जाएगा। जैसे टीचर को, बॉस को या किसी लेटर में लिखना हो तो कहेंगे थैंक यू यानी कि धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया या बहुत बहुत धन्यवाद। अपने किसी बराबर को या फिर अपने किसी दोस्त को अगर धन्यवाद करना हो तो उसके आप बहुत ज़्यादा आभारी हैं तो कहेंगे थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद। उसने आपका कोई काम किया हो और आपको उसको धन्यवाद करना हो तो कहेंगे थैंक्स अ लॉट। किसी दोस्त को या फिर किसी अपने बराबर वाले को थैंक्स अ लॉट। इट्स सो काइंड ऑफ यू, ये फॉर्मल और इनफॉर्मल सब में चलेगा, चाहे कोई बड़ा हो या छोटा या बराबर का, ये सब में चलेगा। इट्स सो काइंड ऑफ यू, आप कितने दयालु हैं। इट्स सो काइंड ऑफ यू, आप कितने दयालु हैं। इट मीन्स अ लॉट फॉर मी, आप किसी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, किसी ने आपको गिफ्ट दिया और वो गिफ्ट आपके लिए बहुत मायने रखता है तो आप कहेंगे इट्स मीन्स अ लॉट फॉर मी। इट मीन्स अ लॉट फॉर मी। किसी ने आपका बहुत बड़ा काम कर दिया और आपको उसको थैंक यू कहना है तो कहेंगे आई एम सो थैंकफुल टू यू, मैं तुम्हारा आभारी हूँ। आई एम सो थैंकफुल टू यू, बहुत बड़ा काम कर दिया और आपको उसको धन्यवाद व्यक्त करना है तो कहेंगे आप आई एम सो थैंकफुल टू यू। सॉरी, गलती हो गई, अगर आपसे कोई गलती हो गई तो आप क्षमा मांगते हैं तो कहेंगे सॉरी, गलती हो गई। आई एम सॉरी, अगर कोई आपको दुखी खबर सुनाई दी तो आप कहेंगे मुझे दुख है, आई एम सॉरी। यानी कि मुझे कोई चीज़, बुरी चीज़ सुनाई दी या आपको कोई चीज़ बुरी लगी तो कहेंगे आई एम सॉरी, मुझे दुख है या मुझे बुरा लगा, आई एम सॉरी। एक्सक्यूज मी, माफ़ करें, दो लोग आपस में बात कर रहे हों और आपको बीच से निकलना है तो आप कहेंगे एक्सक्यूज मी। या फिर 3-4 दोस्त आपस में बात कर रहे हों और आपको वहाँ फ़ोन आ गया और आपको तुरंत हटना पड़े उस जगह से तो आप कहेंगे एक्सक्यूज मी, मुझे माफ़ करें। पार्डन मी, जैसे दो लोग आपस में बात कर रहे हों और आपको वो चीज़ सुनाई नहीं दे पाई तो आप कहेंगे पार्डन मी। या फिर कोई मैम पढ़ा रही हूँ और आपको वो टॉपिक सुनाई नहीं दिया तो आप कहेंगे पार्डन मी, मुझे माफ़ करें, मुझे सुनाई नहीं दिया, पार्डन मी। आई अपोलोजाइज़, आपसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई और आप उसको दुख व्यक्त करना चाहते हैं तो आप आई एम सॉरी की जगह आई अपोलोजाइज़ का प्रयोग करें कि आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब आप माफ़ी मांग रहे हैं उस चीज़ के लिए तो आप कहेंगे आई अपोलोजाइज़। आई बैग माई पार्डन, कोई बहुत बड़ी गलती हो गई और आप उससे क्षमा मांगना चाहते हैं तो आप सॉरी की जगह आई बैग माई पार्डन का इस्तेमाल करें किसी लेटर में या किसी को लिख कर। रिक्वेस्ट यानी कि अनुरोध, किसी चीज़ की परमिशन चाहते हैं तो रिक्वेस्ट कहाँ कहाँ लगेगा। प्लीज, कृपया, यानी कि आप किसी चीज़ के लिए कह रहे हैं कृपया बैठ जाएं, प्लीज़ सिट डाउन, कृपया अपना नाम बताएं तो इसके लिए प्लीज़ का इस्तेमाल होगा, कृपया ये काम करें। रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो प्लीज़। काइंडली, कृपया, काइंडली का इस्तेमाल प्यार से किया जाता है। कृपया आप अपना एड्रेस बताएंगे, काइंडली टेल मी योर एड्रेस, प्यार से कृपया, काइंडली। कुड यू, किसी की फिजिकल एक्टिविटी के लिए यानी कि बैठने के लिए, उठने के लिए, कोई चीज़ आप किसी से कराना चाहते हैं, जैसे कार में धक्का मरवाना चाहते हैं, उसके लिए कुड यू का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि कुड यू पुश माई कार। वुड यू यानी कि ओरल एक्टिविटी, किसी से कोई चीज़ पूछना चाहते हैं, एड्रेस, नाम, यानी कि ओरल एक्टिविटी, केवल बातचीत करना चाहते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं, वुड यू विल टॉक टू मी, क्या आप मुझसे बात करेंगे। मे आई यानी कि सकता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ, किसी चीज़ की परमिशन के लिए तो कहेंगे मे आई कम इन, मे आई सिट डाउन। कॉन्वर्सेशन, बातचीत करते समय। अनफॉर्चुनेटली यानी कि दुर्भाग्यवश।
बदकिस्मत अनफॉर्चुनेटली का प्रयोग किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट कम, मैं नहीं आ सका। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट कम। फॉर्चुनेटली यानी कि सौभाग्य से, किस्मत से, भाग्य से फॉर्चुनेटली का प्रयोग किया जाएगा। एक्चुअली असल में, एग्जाम्पल समझते हैं। असल में मैं पार्टी में नहीं आ सकता हूँ। एक्चुअली आई कैन नॉट कम। एक्चुअली आई कैन नॉट कम। परहैप्स शायद, शायद मैं कल नहीं आऊँगा। परहैप्स आई विल नॉट कम टुमारो। परहैप्स शायद। ओके, अच्छा ठीक है। हम, समझ गया या सुन रहा हूँ। हम। आज हमने आपको बताया थैंक, सॉरी, रिक्वेस्ट, कॉन्वर्सेशन के बारे में। अगर आपको इस वीडियो को सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक अवश्य दें। थैंक यू।